विभिन्न वर्गों व क्षेत्रों की भागीदारिता की स्पष्ट सीमाएं थीं। यहां तक कि अधिकांश देशी रियासत विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के सहायक थे। अब लास्ट पॉइंट, परंतु बाद के काल में साहित्यों में 1857 के नेताओं को नायक के रूप में, देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया। और उनके संघर्ष, बलिदान, समर्पण को राष्ट्र से जोड़ा गया और आज भी यह आम लोगों को प्रेरित कर रहा है। इस रूप में यह राष्ट्रीय माना गया और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कंक्लूजन का पार्ट है, चाहे प्रश्न कुछ भी हो। In later period, in literature, the leaders presented as a hero of our country and as a great patriot and as a great patriot and as a great patriot their struggle their dedication, their spirit considered as nation building
and even till today it motivates the people. In this way, revolt considered national and considered as successful. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा इसको समझें आप। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि विद्रोह की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, विद्रोह भले ही असफल हुआ हो प्रत्यक्षतः, लेकिन अप्रत्यक्षतः बाद के काल में हम लोगों ने उन्हें इस रूप में समझा, इस रूप में प्रस्तुत किया जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ता है, जो आज भी लोगों को राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए प्रेरित कर रहा है, उन्हें झकझोरता है। और इसीलिए हमने उन्हें अपने नायक के रूप में देखा और उनसे आज भी हम अपनी प्रेरणा ले रहे हैं। अर्थात विद्रोह राष्ट्रीय था या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन विद्रोह का प्रभाव राष्ट्रीय था, इसमें कोई विवाद नहीं है। विद्रोह की प्रकृति राष्ट्रीय थी या नहीं, यह विवादास्पद है, लेकिन इतना निश्चित है कि विद्रोह के प्रभाव ने राष्ट्रवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों के लिए, इसने लोगों को अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए प्रेरित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ती है और इस प्रकार यह लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ती है। अंततः 1857 का विद्रोह विफल होते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन की बृहत्तर पृष्ठभूमि को निर्मित करने वाला सिद्ध हुआ। कुछ इस रूप में, कुछ इस सेंस में जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आपका जो इंपैक्ट है, आपके जो राइटिंग है, आपका जो आंसर है, आपका जो एनालिसिस है, उसका इंपैक्ट बढ़ता हुआ सा प्रतीत होगा। उसमें एक सेंस होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, एक जील होना चाहिए कि ये क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे हैं? मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन आपको देना है उसको हमने समझाया है, आप अपने शब्दों में और भी इसको धारदार बनाइए और भी इसको प्रभावशाली बनाइए, ये हमारा सजेशन है। बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके इंपैक्ट, इसके इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस, इसके आउटकम और वीर कुंवर सिंह के विशेष योगदान के संदर्भ विशेष में हम इस पर अलग से वैल्यू एडिशन पर बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।